अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहाना वास्ती। आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। पेश खिदमत है आज की हेडलाइन। मुलाहिज़ा फरमाइए कौमी खबरें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की वजारत हाउसिंग को दरख्वास्त फॉर्म आसान फहम बनाने की हिदायत। कहा स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेजी आएगी। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। पाकिस्तान की बहरी कुव्वत दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक नई अलामत। और लाहौर में शदीद गर्मी के बाद अब्रे करम बरस पड़ा। सयाह बादलों से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। मौसम खुशगवार, बारिश का सिलसिला 13 जून तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। सानेहा मरी एक्सप्रेस वे में जाम भाग 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। पेशा वराना तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल। कहा अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को शार बनाएं, अवाम की मसाइल फौरी हल करें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्रीकैंस से तहम्मुल की अपील, तनाज़े की सिफारती हल पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फैदान का भी रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म जरगमाल पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सोमाली क़यादत से राबते में हैं। बाखबर माशरे के लिए जानदार ज़राए इब्लाग अहम। वज़ीर इत्तलात ताताड़ का ग्रीन जर्नलिज्म बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौमी और आलमी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। फितनल हिंदुस्तान के बहकावे में आने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। गवादर के अली बलोच और शेर मोहम्मद का अपनी लापता बेटियों से इजहार लाताल्लुकी। कहा इकरा और हनीफा लापता हैं। उन्होंने कानून, रियासत और माशरती इक़दार के खिलाफ रास्ता चुना। उनके किसी भी गैर कानूनी रियासत मुखालिफ या गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात का मामला ईवान में उठा दिया। कल तक फैसला करें मुलाकात करवाई जाए या नहीं। स्पीकर से मुकालमा, बानी ईवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता। एयाज सादिक का जवाब। अपोजिशन अरकान का ईवान से वॉकआउट। इकबाल आफरीदी की जानिब से बार बार कौरम की निशानदही पर स्पीकर बरहम। मौजूदा सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी। बाहर चले जाएं, आपकी इज्जत इसी में है। नहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी वाले छोड़ आएंगे। स्पीकर की वार्निंग। सिक्योरिटी अलर्ट होने पर इकबाल आफरीदी बाहर चले गए। PTA वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें। ईवान का तकद्दुस पामाल न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर नाराज। कहा तहरीक इंसाफ का रवैया दुरुस्त नहीं। ये नहीं चाहते ईवान अच्छे तरीके से चले। वज़ीर दिफा का आज़ाद कश्मीर का मसला गुफ्तो शनीद से हल करने पर जोर। कहा कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। कराची में गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। शहर कायद में आज पारा 38 तक जाएगा। गर्मी 44 डिग्री महसूस होगी। सिंध के मुतादिद अजला में 12 जून तक हीट वेव। पंजाब का मौसम कदरे बेहतर। लाहौर में आंधी से गर्मी की शिद्दत कम। महकमा मौसमियात की आज से 13 जून तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के हर शहर में चौक चौराहों में शेड और साय का एहतमाम किया जाए। हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल पर ठंडे पानी के कूलर और पंखे नस्ब किए जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। कराची में हर कदम पर नया मसला। साइट इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढों से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद में पानी बहरान से हर कोई परेशान। बल्दिया टाउन 1 माह से प्यासा। पानी को तरसते मकीन टैंकर खरीदने पर मजबूर। शहर का पानी हाइड्रेंट के जरिए फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आइए नजर डालते हैं बैन अल-अक़वामी खबरों पर। अमरीकी सदर ट्रंप की आज फिर ईरान पर हमलों की धमकी। कहा अमरीका आज रात ईरान पर शदीद हमला करेगा। वो दिन दूर नहीं जब हम खार्ज जजीरे और ईरानी तेल की तनसीबात पर कब्जा करेंगे। ये भी कहा कि ईरानी बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो बहुत मगरूर हैं। ईरान के साथ तारीख की सबसे अच्छी डील होगी।
कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का मजमूम मज़ाइम के लिए गठजोड़ बेनकाब। गोदी मीडिया की कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियोस चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी। मुल्क दुश्मन भगोड़े यूट्यूबर और मखसूस जमात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने में मसरूफ। शरपसंद अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जाली और AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करने लगे। सदर ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी फौज के दूसरे रोज भी ईरान पर शदीद हमले। तेहरान के शम, बंदराबाद, सीरक और मिनाब धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, दावा किया ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया, रडार सिस्टम और मवासिलाती निजाम को तबाह किया। हमले अमेरिकी अफवाज और तिजारती जहाजों के लिए खतरे के जवाब में किए गए। आबने हुर्मज में भी अमेरिकी और ईरानी फौज आमने सामने। पास दौरान इनकलाब का अमेरिका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट और कुवैत के फौजी अड्डों पर हमले। इराकी शहर अरबेल में भी अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे। आबने हुर्मुज़ में कशीदगी, ईरान ने तमाम तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी। आला फौजी कमान के मुताबिक जो जहाज दाखिल होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $90, ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल हो गया। तेहरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी मंदूब का दो टोक पैगाम, वाज़ेह किया कि दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के साथ धमकियों के जरिए पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, जंग हारने वालों की धमकियों से नहीं डरते। इस बार लड़ाई सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के फरीकैन से तनाज़े की सिफारती हल की अपील। कहा, मशरक़ वुस्ता बड़े बहरान की जानिब बढ़ रहा है। असरात खित्ते के बाहर भी महसूस हो रहे हैं। भारतीय मुजालिम भी कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सके। मकबूजा वादी के मकीनों का पाक सरजमीन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। गयूर कश्मीरी का भारतीय झंडों के हिसार में पाकिस्तानी कौमी नगमों से दुश्मन को खुला पैगाम। वायरल वीडियो से साबित हो गया, कश्मीरियों के दिल में बसता है पाकिस्तान। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और अफगान खवातीन पर मजालिम नजरअंदाज। बैनुल अक़वामी जरीदे ने भारत और दीगर ममालिक में तालिबान की कबूलियत को संगीन मसला करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से ताल्लुकात उसवार करने में मोदी सरकार पेश। भारत के तालिबान से रवाबत की वजह अफगानिस्तान में वसी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़। भारत चीनी असर रसूख कम करने के लिए भी तालिबान से पींगे बढ़ा रहा है। कतर की अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें। कतरी वफ़द हुकाम से बातचीत के बाद तेहरान से रवाना। अमेरिका ईरान का मुज़ाकराती अमल बदस्तूर बरकरार है, CNN का दावा। कतरी वज़ारत ख़ारजा की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। बिला जवाज़ हमले बंद करने का मुतालबा। चीन का भी खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। बहरीन ओमान में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश। अमरीकी हमले में ऑयल टैंकर तबाह। 2 भारतीय शहरियों की हलाकत की तस्दीक। 1 भारतीय इंजीनियर लापता। जहाज पर हमले के 28 अरकान में 24 भारतीय शहरी शामिल। हमने सिफारती मौक़िफ़ मजबूत और हमारे फौजी मफादात को तक़वियत देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमारे पास फैसला कुन प्लान मौजूद है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान तजवीज़ कबूल करे और कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करे। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द हमारा मजबूत मुहासरा जारी। आबने हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तेहरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर धमकी। दावा किया, ईरानियों ने मुझसे बमबारी रोकने की दरख्वास्त की। ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बात की। मजीद हमलों का ऑप्शन अभी भी खुला है। कार्रवाई में इसराइल शामिल नहीं था। तेहरान के सदर ट्रंप के दावे की तरदीद वाज़ेह किया। अमेरिकी सदर कोई राब्ता नहीं किया गया। ट्रंप का राब्ता का झूठा दावा, जंग से बचने का बहाना करार। एक्सपोर्ट का हदफ हासिल न हो सका। ज़रई और सनती शोबे में तरक्की का टारगेट भी नामुकम्मल। हुकूमत रवां माली साल कई मुआशी अहदाफ पूरे करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इतराफ़। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.8
5% रहा। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह नमू 6.6%, मदनियात के लिए तरक्की की शरह नमू 0.38% रही। जीडीपी ग्रोथ 3.7%, मुल्क का माशी हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। औसतन महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। मई में महंगाई की शरह 11.6% तक देखी गई। फीकस सालाना आमदन $1,901 रही। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी कॉपी पेश, मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। इक्तिसादी सर्वे में वज़ीर खजाना ने आदाद व शुमार के गोरख धंधे के साथ मुल्क की मईशत की खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की, मगर समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ़ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने की बजाय कम हुई। बराह रास्त सरमायाकारी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए, इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। 17,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट कल पेश होगा। माशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर, टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर, दरामदात का 70 अरब डॉलर, तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर रहने का तखमीना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बजट अवाम दोस्त होगा। बजट में दूध और शहद की नहरें बहने की कोई तवक्को नहीं, ताजिर बरादरी की उम्मीदें कम। बिजनेसमैन अकील करीम ढेड़ी कहते हैं बजट में कोई खुशखबरी नहीं चाहिए, बस हुकूमत मजीद कोई मुश्किल खड़ी ना करे। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी में कमी, बिजली की बिलों पर आए 13 किस्म के टैक्सेस कम करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत कहते हैं बजट कारोबार दोस्त होना चाहिए। बिजनेसमैन खराब पॉलिसी निमट सकता है लेकिन बेयकीनी से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अगले माली साल के बजट के खदोखाल वाज़े। महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 2,300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट का हजम 560 अरब से ज़ायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर 5 से 10% इजाफे की तवक्को। केपी हुकूमत नाराज अरकान को न मना सकी, बजट मंजूरी के लिए प्लान बी तैयार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अपोजिशन जमातों से राबते। पीपल्स पार्टी और JUIF ने बजट पर खामोश हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। चलते हैं खेलों की खबरों की जानिब। और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख रकम कर दी। बंगाल टाइगर्स ने पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में कैंगरूज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। था जिसका इंतजार, आ गया वो शाहकार। तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद घंटे बाकी। उल्टी गिनती शुरू, जोशो खरोश की लहर उरूज पर। 48 टीमें, 104 मैचेस और 1 चैंपियन। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे समेत दुनिया भर के स्टार फुटबॉलर्स इन एक्शन होंगे। कराकाओ, उर्दन, केप वर्दे, उज्बेकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे। इफ्तिताही मैच मुश्तरका मेजबान मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। रंगों भरे मेले की दुनिया भर में धूम। चमचमाती इफ्तिताही तकरीब आज मैक्सिको में होगी। मारूफ गुलकारा शकीरा समेत दीगर फनकार जलवा बिखेरेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग भी पेश होगा। तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल। आलमी कप की इफ्तिताही तकरीबात न्यूयॉर्क, टोरंटो में मुनक्किद की जाएंगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। नजरें घड़ियों पर जम गई। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज रात 10:30 बजे मैक्सिको में होगी। गुलकारा शकीरा भी परफॉर्म करेंगी। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।